अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो है मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट असाइन किया है, जिसके तहत आपने जो है वो पहले तो अपना नाम और रोल नंबर लिख लेना। उसके बाद आपके पास जो है वो कुछ सेक्शंस होंगे। ये पहला सेक्शन है जिसके अंदर थ्योरी और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो इसमें आप लिखोगे अपने। और इसको जो है मैंने चैप्टर वाइज जो है वो बांट दिया है। चैप्टर नंबर 1 और 2 में से जो है वो ये सवाल आते हैं, और चैप्टर नंबर 4 से जो है वो ये सवाल आते हैं। इन सवालात को करते हुए जो है वो आप लोग बुक को जो है वो रेफ़र करोगे, स्लाइड्स के अंदर इतना कुछ नहीं लिखा हुआ। तो आप लोग को बुक जो है वो मैंने शेयर कर दी थी, और एलएमएस के अंदर भी जो है वो पहले वीक के अंदर मैंने डाल दिया है। तो उसके अंदर जो है वो आप अपना बुक जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और गूगल ड्राइव के अंदर भी पड़ी हुई है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर पहला सवाल जो है वो ये है कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में क्या फ़र्क है? इन दोनों टर्म्स की मायने और उनमें डिफरेंस क्या है, ये आप लोगों को बताना है। फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ढूंढने हैं, कमर्शियल्स जो कि ओरेकल के अलावा भी डिफरेंट कंपनीज जो है वो अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देती हैं। तो मुझे वो कोई भी जो है वो गूगल से जो है वो 5 नाम सर्च करके उनको लिस्ट आउट करना है, ओरेकल को छोड़ के। फिर उसके बाद आपको जो है वो इन टर्म्स को जो है वो एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप डेटा इंडिपेंडेंस बता रहे हैं, तो डेटा इंडिपेंडेंस जो है वो क्या होती है? उसका क्या हमारे डेटाबेस के अंदर रोल है, और क्यों, क्या बेनिफिट मिलता है हमें अगर डेटा इंडिपेंडेंस हो? इस तरह जो है वो आपने पूरा सिर्फ डेफिनेशंस जो है वो उसकी नहीं बतानी, उसका बेनिफिट, उसका जो है वो यूज़ क्या है, ये जो है वो आप लोगों ने चीज़ें मेंशन करनी है। इस सवालात का मकसद ही यही है कि आपके कितने कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर है। फिर उसके बाद जो है वो आपका एक और सवाल आता है, जिसमें ये है वो ये है कि आपको ये बताना है कि मेजर डिफरेंसेस क्या है डेटाबेस डिज़ाइनर और एप्लीकेशन डेवलपर के बीच। ये आप लोगों को जो है वो लिस्ट आउट करना है। और फिर आपको जो है वो मैंने एनसी स्पार्क डेटाबेस आर्किटेक्चर जो है वो पढ़ाया था। तो उसके जो है वो 3 लेवल्स जो थे, एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल। तो वो आप लोगों को जो है वो बताने हैं, उनके बीच में मैपिंग कैसे होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एनसी स्पार्क जो है वो डेटाबेस आर्किटेक्चर जो है वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, और उसका पर्पस क्या है, और सारी चीज़ें मैपिंग वगैरह, एक्सटर्नल की कंसेप्शुअल से मैपिंग, और कंसेप्शुअल की इंटरनल से मैपिंग, और ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों ने मुझे एक्सप्लेन करनी है इसमें। फिर आपको जो है वो चैप्टर नंबर 4 पे आना है। उसके अंदर जो है वो एक रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत सारी बताएंगी कि रिलेशन की जो है वो एक प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन सबको लिस्ट डाउन करना है, और उनको जो है वो एक एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दो कि वो क्या होती हैं। फिर उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पर डिफ़ाइन करना है इंटीग्रिटी, सॉरी, एंटिटी एंटिटी इंटीग्रिटी क्या होती है, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है। तो इन दोनों को जो है वो डिफ़ाइन करना है। फिर उसके बाद जो है हम सेकंड सेक्शन के अंदर आ जाते हैं जिस जो कि आपकी जो है वो लैब थ्योरी है। लैब थ्योरी के अंदर पहले सबसे तो आप ये मुझे ये बताओगे कि इनर जॉइन क्या होता है, आउटर जॉइन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो उनकी टाइप्स हैं। इनर जॉइन की जो है वो टाइप्स हैं, और आउटर जॉइन की जो है वो जो टाइप्स हैं, आपने वो मेंशन करनी है, और उनके बारे में उनका सिंटैक्स जो है लिखना है, और वो क्या करती हैं और कैसे लगता है, सारा जो है वो आप लोगों ने बताना है। फिर उसके बाद ये 2 जो है वो आपको टेबल्स जो है वो दिए हुए हैं। इनमें से जो है वो आपको एक सुपर कीज़ निकालनी है। आपको जो है वो कैंडिडेट कीज़ और प्राइमरी कीज़ दोनों उस टेबल के अंदर जो है वो कौन-कौन सी हैं, या कौन-कौन सी नज़र आ रही है आपको, वो आपको जो है वो निकालनी है। फिर आ जाता है ईआर डायग्राम आपकी। इसके अंदर जो है वो मैंने आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है। उसके अंदर आपको जो है वो क्लियर कट मैंने बताया हुआ है कि क्या आपकी एंटिटीज़ होंगी, और आपके एट्रिब्यूट्स क्या होंगे। ये सारे आपके एट्रिब्यूट्स हैं। ठीक है, और किस एंटिटी के साथ कैसा जो है वो कौन सा जो है वो रिलेशन होगा, वो सारे मेंशन हुए हैं। आपको सिर्फ अब ये करना है कि या तो आप ड्रॉ आयो पे जो है वो इसको ड्रॉ कर लो, या फिर आप जो है वो अगर ड्रॉ आयो आपको जो है वो इतना अच्छा नहीं आता, या आपकी प्रैक्टिस नहीं है,
तो आप जो है वो पेपर और पेंसिल में जो है वो लिख के बना के, पेन से बना के आप उसके जो है वो स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पर जो है वो अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो इंसर्ट के अंदर जाओगे, इमेज, और जो भी आपका स्क्रीनशॉट है वो आप इधर से जो है वो लेकर आ सकते हो। फिर उसके बाद जो है वो नॉर्मलाइजेशन का आ जाता है सेक्शन। नॉर्मलाइजेशन के जो है वो इसमें जो है वो इस टेबल को आपने नॉर्मलाइज करना है फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर जो है वो आप इंसर्ट करके टेबल जो है वो बना सकते हो, ठीक है। और उसमें आप जो है वो लिख सकते हो कि क्या फर्स्ट फॉर्म क्या है इसकी, फिर सेकंड फॉर्म क्या है। अगर डिफरेंट टेबल्स पर तोड़ना चाह रहे हो तो पहले यहाँ पर जो है वो फर्स्ट फॉर्म लिख के नीचे जो है वो सारे टेबल्स देख के, फिर उसके बाद जो है वो सेकंड फॉर्म एक्स्ट्रा जो है मुझे इसी आपने डॉक्यूमेंट के नहीं करके देना है। अच्छा, ये आपका जो है वो लैब प्रैक्टिकल है। इसके अंदर जो है वो आपको दो जो है वो टेबल्स दिए हुए हैं मैंने। उसके अंदर जो है वो पहले तो आपको सेलेक्ट की क्यूरीज लगानी है, वेयर क्लॉजर और बाय यूज़ करना है। आपको पहले जो है वो सारा कंप्लीट रिकॉर्ड लेके आना है बुक नेम्ड सी लैंग्वेज का, फ्रॉम बुक्स टेबल। उसके बाद जो है वो आपने सॉर्ट करना है स्टूडेंट के टेबल को असेंडिंग ऑर्डर पे, उनके जो है वो फादर नेम से। फिर उसके बाद जो है वो आपने नेम लेके आना है, फादर नेम लेके आना है और टेलीफोन नंबर उन स्टूडेंट्स का जिनका नाम जो है वो ए से स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है वो डीडीएल की कमांड्स आ जाएंगी। डीडीएल की कमांड्स जो है वो आपने पहले इसी टेबल को आपने क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट का टेबल ऊपर क्रिएट हुआ हुआ है, वैसे ही आपने कॉलम्स देने हैं, वैसे ही आपने जो है वो उनके एट्रीब्यूट्स देने हैं। तो उसके बाद जो है जब आप ये एट्रीब्यूट्स सारे दे देंगे तो आपने रोल नंबर वाले को जो है वो असाइन करना है प्राइमरी की का कांस्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आप बुक्स टेबल के जो है वो ऊपर आओगे, इसी तरह आप जो है वो इसको भी क्रिएट करोगे और बुक आईडी को जो है वो प्राइमरी की जो है वो बना दोगे। फिर उसके बाद आपने जो है वो फॉरेन की लगानी है, फॉरेन की का कंस्ट्रेंट लगाना है बुक आईडी के कॉलम जो कि स्टूडेंट्स के अंदर है, ठीक है। और पेरेंट इसको रखना है। सो यहाँ से जो है वो प्राइमरी की उठ के यहाँ पर फॉरेन की बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर असाइन फॉरेन की कंस्ट्रेंट टू बुक आईडी कॉलम्स इन स्टूडेंट्स बाय मेकिंग बुक आईडी ऑफ बुक्स टेबल एज पेरेंट कॉलम। तो ये पेरेंट कॉलम होगा क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी की है, और यहाँ पर क्योंकि फॉरेन की है तो ये चाइल्ड कॉलम होगा। फिर उसके बाद आपने जो है वो जब आप लोग ये जो है वो बना लोगे टेबल्स, फिर उसको जो है वो पॉपुलेट करने के लिए मैंने जो है वो डीएमएल की दी हुई हैं कुछ कमांड्स करने के लिए। तो उसके अंदर जो है वो आप न्यू रो एक बनाओगे स्टूडेंट टेबल के अंदर, जिसके अंदर जो है वो आप अपनी पर्सनल डिटेल डालोगे। ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो। फॉर एग्जांपल अगर एड्रेस लिखा हुआ है तो आप कुछ भी डाल सकते हो, बस अपना नाम, फादर नेम। उसके बाद आप जो है वो कोई भी इसके अंदर जो है वो वैल्यूज़ डाल सकते हो। बुक नंबर 1 का जो ये रिकॉर्ड है बी डबल ओ वन, इसके रो को जो है या इसके रिकॉर्ड को जो है वो आपने डिलीट करना है और फिर बुक्स के टेबल को जो है वो आपने ड्रॉप करना है। तो ये जो है वो आप लोगों का पूरा असाइनमेंट है। तो अगर इसमें से जो है वो कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो या कुछ भी मसला हो तो मुझसे जो है वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जो है वो आप डिस्कस कर सकते हो। अगर कोई टॉपिक ना समझ में आया या और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो वो भी मुझसे जो है वो क्लास रखवा सकते हो आप लोग इसके बाद, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।